उड़ती रेत, लरसती ज़मीन, धूल के बादल से ढकता आसमान, एक अजीमुश्शान लश्कर जिसमें हर मखलूक, जिन्नात, परिंदे, दरिंदे, इंसान समेत सब शामिल थे, जिसकी हैबत से बड़े बड़े बुर्ज, देव हैकल और मजबूत पहाड़ तक कांप उठे। एन उसी लम्हे एक इंतहाई छोटी मखलूक की मलका अपनी निहायत छोटी और मामूली जिसामत की रियाया को एक ऐसा हुक्म देती है जिसकी गूंज इस अजीमुश्शान लश्कर के अजीमुश्शान बादशाह की समात तक पहुंच जाती है। ये लश्कर दुनिया का सबसे मुनफरिद लश्कर था, जिसमें सिर्फ इंसान और फौजी नहीं बल्कि जिन्नात, परिंदे, दरिंदे और दीगर मखलूकात भी शामिल थीं। हर गिरोह अपने मकाम पर तरतीब के साथ खड़ा होता, किसी को इजाजत न थी कि वो अपनी हद से तजावुज करे। ये लश्कर रोब व दबदबे के साथ जब चलता तो जमीन गूंज उठती। तो आइए आज हम तारीख़ कायनात के इस खूबसूरत किस्से को आपके गोश गुजार करते हैं। आज हम देखेंगे कि ये किस्सा सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि कुरान मजीद का एक सच्चा वाक़या है, जिसकी तस्दीक जदीद साइंस भी करने पर मजबूर हो गई है। ये किस्सा है हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का। आप तकरीबन 965 क़िब्ले मसीह में तख्त नशीन हुए और 60 साल तक हुकूमत की। अल्लाह ताला ने आपको एक खास मोजज़ा अता किया। आप परिंदों, जानवरों, हत्ता के छोटे कीड़े मकोड़ों की ज़बान भी समझ लेते थे। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ एक वादी की तरफ गुजर रहे थे। ये वादी वादियुल नमल यानी चींटियों की वादी कहलाती थी। इसी वादी में एक बड़ी सल्तनत थी, चींटियों की सल्तनत, और उनकी मलका एक समझदार और शफीक रहनुमा थी। इसी वादी मलका चींटी अपनी रियाया के साथ बाहर थी कि अचानक जमीन पर जलजले जैसी धमक महसूस हुई। उसने गौर किया तो देखा कि एक अजीम लश्कर धूल के बादलों के साथ उनकी तरफ बढ़ रहा है। पर फौरन मलका चींटी ने अपनी रियाया को पुकारा, ए चींटियों, अपने बुलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि हजरत सुलेमान का लश्कर तुम्हें कुचल डाले। हालांकि वो बेखबरी में ऐसा करेंगे। सोचिए, एक इतनी छोटी मखलूक मगर अपनी रियाया की हिफाजत के लिए कितनी फिक्रमंद। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अभी कई मील दूर थे, लेकिन अल्लाह के हुक्म से आपने ये बात सुन ली। आप मुस्कुराने लगे और अल्लाह का शुक्र अदा किया। कुरान कहता है सूरह उल नमल की आयत नंबर 19 में, फिर वो सुलेमान उसकी बात पर मुस्कुराकर हंस दिए और दुआ किए, ए मेरे रब, मुझे तौफीक दे कि मैं तेरी नेमतों का शुक्र अदा करूं। ये लम्हा सिर्फ एक मुस्कुराहट नहीं था, बल्कि हुक्मरानी और क़यादत के उसूलों का एक अजीम सबक था। एक हकीकी बादशाह अपनी रियाया के तहफ़्फ़ुज़ का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है, चाहे वो कितनी ही छोटी क्यों ना हो। अब सवाल ये है कि चींटियों की बातचीत को कुरान ने कैसे बयान कर दिया? क्या वाकई चींटियां बोलती हैं? जदीद साइंस ने कई सदियों बाद ये राज खोला। 1916 में मशहूर माहिर हैवानात A.O. विल्सन और उनकी टीम ने बताया कि चींटियां एक दूसरे से बात करती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ लोजान की रिसर्च के मुताबिक चींटियां आवाज के जरिए नहीं बल्कि एक डेटा ट्रांसफर के जरिए गुफ्तगू करती हैं। वो अपने मुंह से एक खास फ्लूइड खारिज करती हैं जो दूसरी चींटी वसूल करके उस पैगाम को डीकोड कर लेती है। क्या आपने कभी देखा है कि चींटियां चलते हुए रुककर एक दूसरे के मुंह से मुंह लगाती हैं? अगर देखा है तो कमेंट करके बताएं कि आपने क्या सोचा जब आपने देखा। जी, तो ये वही लम्हा होता है जब वो अपनी बात एक दूसरे को मुंतकिल कर रही होती हैं। हैरत की बात यह है कि जिस हकीकत पर आज की साइंस तहकीक कर रही है, कुरान ने 1400 साल पहले ही उसकी तरफ इशारा कर दिया था। ये वाकया हमें सिखाता है कि हुक्मरान को अपनी रियाया की हिफाजत सबसे बढ़कर अजीज होनी चाहिए। अल्लाह की हर मखलूक का एक निज़ाम और मकसद है, चाहे वो कितनी छोटी क्यों ना हो। कुरान सिर्फ हिदायत की किताब नहीं, बल्कि इल्म और हिकमत का खजाना है, जिसमें ऐसी निशानियां हैं जो इंसान को तहकीक और ईजाद पर उभारती हैं। अब आपसे सवाल, तो तैयार है सवाल के लिए? आपके ख्याल में चींटियों जैसी छोटी मखलूक की हिकमत से हमें इंसानों को क्या सीखना चाहिए?
अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए।